Hello everyone and welcome back to the another video of CUET with Skylight Economics Test Series. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम another 10 important questions जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे in your board exams as well as in your CUET Economics exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं from the very first question of today's video, that is the flow of goods and services and factors of production across different sectors in a barter economy is known as. देखिए सबसे पहले तो barter economy means the economy where goods are exchanged for goods and there is no money. कोई मनी नहीं होती, सिर्फ गुड्स को ही गुड्स के बदले में एक्सचेंज किया जाता है. अब क्वेश्चन इज कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो डिफरेंट सेक्टर्स के अक्रॉस फ्लो होता है उसे हम बार्टर इकोनॉमी में क्या कहते हैं. तो देखिए दो तरीके के फ्लोज हैं. एक है हमारे पास रियल फ्लो और एक है हमारे पास मनी फ्लो. अब रियल फ्लो में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करते हैं फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, और मनी फ्लो में मनी फ्लो करती है फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर. जैसे कि देखिए मान लीजिए एक तरफ है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर और एक तरफ है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर. प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स बनाता है वो हाउस होल्ड सेक्टर को देता है और हाउस होल्ड सेक्टर अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर को देते हैं ताकि उनको यूज करके वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाए. तो ये जो फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर इसे हम बोलते हैं रियल फ्लो. क्लियर? तो अब आंसर इज सर्कुलर फ्लो नो, रियल फ्लो यस, इनकम फ्लो नो, कैपिटल फ्लो नो. ओके, द राइट आंसर इज रियल फ्लो. आगे द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन. तो देखिए डैश रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड्स फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज and corresponding flow of consumption expenditure from households to firms for purchase of goods and services produced by the firms. देखिए यहाँ पे हमारे पास एक तरफ है प्रोड्यूसर सेक्टर, मैं यही वाला कलर यूज करती हूँ, ठीक है. तो एक तरफ है प्रोड्यूसर सेक्टर, एक तरफ है हाउस होल्ड सेक्टर. प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देता है गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड सेक्टर बदले में देता है प्रोड्यूसर सेक्टर को सर्विसेज यानी कि फैक्टर सर्विसेज. पर जब ये प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स दे रहा है तो ये भी तो बदले में उसको पेमेंट करेंगे, है ना. इस पेमेंट को हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और जब हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दी तो प्रोड्यूसर सेक्टर भी तो इनको कुछ पेमेंट करेंगे इन फैक्टर सर्विसेज का, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स. तो ये इसी की बात हो रही है कि वो फ्लो जब फैक्टर पेमेंट्स फ्लो करें फर्म्स से हाउस होल्ड्स और उसके अलावा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में जो फ्लो होता है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, इसे हम बोलते क्या है, इसे हम क्या कहते हैं. तो ये कुछ भी नहीं, ये मनी का फ्लो है, ठीक है, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में फ्लो कर रहे हैं. मैंने प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या लिया, गुड्स एंड सर्विसेज, तो मैंने भी तो उनको बदले में पेमेंट्स दी, तो मनी का फ्लो हुआ. क्लियर? तो उसके अलावा जब मैंने उनको फैक्टर सर्विसेज दी तो उन्होंने भी तो हमें पेमेंट्स दी, तो ये भी मनी का फ्लो हुआ. तो ये जो फ्लो है इन द फ्लो फॉर्म ऑफ मनी, जो भी पेमेंट्स फ्लो कर रही हैं इसे हम बोलते हैं मनी फ्लो. क्लियर? तो देखिए मनी फ्लो द ए ऑप्शन, ठीक है ना, यही राइट आंसर है. पर अगर बाकियों को भी देख लेते हैं तो इनकम फ्लो नो, रियल फ्लो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मनी का फ्लो हो रहा है. बोथ ए एंड बी की तो बात ही नहीं होती, राइट. आगे थर्ड क्वेश्चन, in a two sector economy there is no dash and dash sector. देखिए 4 सेक्टर्स होते हैं हमारे पास, 4 सेक्टर्स. One is household, second is producer, third is government and fourth is rest of the world. जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो इट इज 2 सेक्टर. जब इन तीनों की बात करते हैं तो इट इज 3 सेक्टर. जब इन चारों की बात करते हैं तो इट इज 4 सेक्टर मॉडल. ओके, तो यानी कि जब 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे तो कौन से 2 सेक्टर्स नहीं है, एक तो ये गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर नहीं है. तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड, दिस इज नॉट द राइट आंसर क्योंकि हाउस होल्ड तो होता ही है. हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसिंग ये तो 2 सेक्टर मॉडल ही है.
ठीक है, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। गवर्नमेंट एंड फॉरेन, बिल्कुल सही, ना गवर्नमेंट सेक्टर होता है ना फॉरेन, फॉरेन मींस एक्सटर्नल सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाउस होल्ड एंड फॉरेन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि हाउस होल्ड तो होता ही है, राइट। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, डैश रेफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू, ध्यान से देखिए, नेट मार्केट वैल्यू of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। तो कौन सा एग्रीगेट है जो पूरी इकोनॉमी में जो डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी नेट मार्केट वैल्यू से मेजर किया जाए? बहुत सिंपल, देखिए वर्ड टू वर्ड उठाते हैं। नेट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही। मार्केट वैल्यू पे लेना है तो मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है तो डोमेस्टिक ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, तो आंसर इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर, बट सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? क्योंकि हमें ग्रॉस पे तो जाना ही नहीं है, उन्होंने पहले ही बोला नेट मार्केट वैल्यू। हमें एफसी पे भी नहीं जाना क्योंकि उन्होंने बोला मार्केट वैल्यू। हमें नेट पे है पर फैक्टर कॉस्ट पे नहीं जाना क्योंकि उन्होंने बोला मार्केट वैल्यू, तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, डैश रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू, जहां ये मनी वैल्यू लिखा आए दैट इज फैक्टर कॉस्ट, तो बात होगी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। डैश रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू of all the final goods and services, एक तो उन्होंने बोला ग्रॉस, तो ग्रॉस का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट होगा। गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात ये कर रहे हैं। ग्रॉस कॉन्सेप्ट है, फैक्टर कॉस्ट पे मेजर किया जा रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या होगा? वो जीडीपी एट एफसी होगा, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं मार्केट वैल्यू। ओके, एफसी हो सकता है, ग्रॉस भी, ये तो सही आंसर है जीडीपी एट एफसी। ओके, एन नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने ग्रॉस बोल दिया, एन नहीं हो सकता क्योंकि ग्रॉस बोल दिया, मार्केट प्राइस भी नहीं हो सकता। ओके, तो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। आगे सिक्स्थ क्वेश्चन, चलिए, डैश रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू, फिर से नेट का कॉन्सेप्ट है, फैक्टर कॉस्ट पे मेजर किया जा रहा है, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो एनडीपी एट एफसी की ये बात कर रहे हैं। ओके, तो यानी कि एक बार ऑप्शंस देखो, ग्रॉस है नहीं बात करेंगे, मार्केट प्राइस है तो बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने मनी वैल्यू बोला। ओके, ग्रॉस है, फैक्टर कॉस्ट पे है, पर हमें यहाँ पे क्या चाहिए? नेट की वैल्यू चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ओके, देन नेट की वैल्यू है पर मार्केट प्राइस पे नहीं चाहिए क्योंकि मनी वैल्यू बोला, मार्केट वैल्यू नहीं बोला। ओके, तो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? आगे सेवेंथ क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, ग्रॉस मार्केट वैल्यू, तो ग्रॉस का कॉन्सेप्ट है, मार्केट वैल्यू पे मेजर किया जा रहा है, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स है, लार्जर कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी का कोई लॉजिक नहीं है, तो यानी कि नेशनल कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो दिस इज जीएनपी एट एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन है, दिस इज द राइट आंसर। देखिए, फैक्टर कॉस्ट नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने मार्केट वैल्यू बोल दिया। ओके, नेट नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने ग्रॉस बोल दिया, नेट नहीं हो सकता और फैक्टर कॉस्ट भी नहीं हो सकता, तो द राइट आंसर इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर? आगे एट्थ क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू। ओके, तो ग्रॉस मनी वैल्यू मींस फैक्टर कॉस्ट of all the final goods and services produced by the normal residents of a country. Normal residents of a country means national concept की बात होगी यहाँ पे, तो the answer is gross national product at factor cost. B option is the right answer. देखिए,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस पे, ये नहीं होगा क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं मार्केट वैल्यू. ओके, नेट नेशनल, नेट हो ही नहीं सकता, हमें नेट चाहिए ही नहीं, और मार्केट प्राइस भी नहीं चाहिए क्योंकि ना तो इन्होंने यहाँ पे मार्केट वैल्यू बोला ना ही नेट बोला. ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस. तो द राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. This is the second last question. GNP at market price is measured as. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को हम मार्केट प्राइस पे कैसे मेजर कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मूला गिवन है. एक तो है जीडीपी प्लस एमपी माइनस डेप्रिसिएशन. देखिए, ये जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन किसका डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट है? ग्रॉस और नेट का. तो अगर हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, हम कहां पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. पर क्या हमें इन्होंने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पूछा? नो. तो दिस इज द रॉन्ग आंसर. ओके, जीडीपी एट एमपी प्लस सब्सिडीज. ओके, अगर मैं ये मान भी लूं, देखो पहली बात हमें तो चाहिए क्या? जीएनपी एट मार्केट प्राइस. जब भी हम मार्केट प्राइस, या फॉर एग्जांपल मान लो कि वैसे क्या होता है कि अगर जीडीपी एट एमपी है, हम माइनस करते हैं एनआईटी, तो मैं इसको ऐसे खोल के लिख सकती हूं कि जीडीपी एट एमपी माइनस, है ना, तो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाते हैं? जीडीपी एट एमपी माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज. तो इसी हिसाब से इन्होंने प्लस सब्सिडीज डाला, यानी कि किस में कन्वर्ट करेगा? ये फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेगा. पर हमें तो मार्केट प्राइस ही चाहिए, और हमें डोमेस्टिक नहीं, हमें तो नेशनल चाहिए. ठीक है, तो आगे चलते हैं. जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफआई, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब देखिए, हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं. अगर मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताऊं, एक है डेप्रिसिएशन का, यानी ग्रॉस वर्सेस नेट का. एक है हमारा एनआईटी का, यानी कि मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट का. एक है हमारे पास एनएफआईए का, यानी कि नफैया का, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का. अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डोमेस्टिक और नेशनल में फर्क करती है ना. तो डोमेस्टिक इज अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट, नेशनल इज लार्जर कॉन्सेप्ट. तो जब आपको जीएनपी पे जाना हो, तो डोमेस्टिक में जीडीपी एट एमपी में कुछ ऐड कर दोगे तो वो नेशनल बन जाएगा. ठीक है, तो हमने क्या किया? ग्रॉस है, ग्रॉस है, एमपी है, एमपी है, हमें तो डोमेस्टिक कन्वर्ट करना है. तो ग्रॉस डोमेस्टिक में नफैया ऐड हुआ तो वो बन गया नेशनल, जीएनपी एट एमपी. दिस इज द राइट आंसर जो हमें चाहिए. ओके, ये बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि देखो नेट तो सेम ही रहेगा. ओके, डोमेस्टिक में नफैया ऐड किया तो वो एन बन गया. ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए था. तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन. क्लियर? ओके, coming to the last question of today's video, that is, yes, which of the following is not a component of operating surplus? देखिए, हम जब फैक्टर इनकम की बात करते हैं, मैं यहां पे लिखती हूं, हम जब भी फैक्टर इनकम की बात करते हैं, इनकम मेथड की, तो हम तीन हिट्स में अपनी इनकम्स को डिवाइड करते हैं. वन इज कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, सेकेंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड द लास्ट इज मिक्स्ड इनकम. अब कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में हम सिर्फ लेबर वाला फैक्टर पेमेंट लेते हैं. ठीक है, पर ऑपरेटिंग सरप्लस में हम लैंड, ठीक है, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप सबको लेते हैं. ओके, मिक्स्ड इनकम में हम अपनी बची हुई इनकम लेते हैं जो ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की होती है. क्लियर? जो यहां कवर नहीं होती. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस? किसका ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है? देखिए, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज ये तो अपने आप में अलग ही हेड है, तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस में नहीं आएगा. ओके, तो रॉयल्टी, अब देखो रॉयल्टी जो है, ठीक है, वो कवर होती है, बिल्कुल सही. तो यहां पे इन्होंने मुझसे पूछा नॉट अ कंपोनेंट ऑफ, तो नॉट है ना, तो ये तो अलग ही ट्रीट होता है, तो यही राइट आंसर होगा बिकॉज क्वेश्चन में नॉट गिवन है. रॉयल्टी कवर होती है, ये लैंड से रिकवर होती है, इंटरेस्ट कैपिटल से, रेंट जो है वो भी हमारे लैंड से. तो यानी कि ये जो बाकी के फैक्टर पेमेंट्स है, ये तीनों कहां कवर होंगी? हमारी
ऑपरेटिंग सरप्लस में, पर क्वेश्चन में पूछा गया नॉट कवर्ड, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अलग से ट्रीट होता है, तो ये कवर होगा हमारा अलग से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, ये ऑपरेटिंग सरप्लस में कवर नहीं होता। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी बोर्ड्स और आपके सीयूईटी इकोनॉमिक्स में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अटैच करूंगी, जिससे कि आपको हमारी वेबसाइट पे और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।